वाह क्या बात है, आखिरकार जिस चीज का मुझे बरसों से इंतजार था अब वह मेरे पास है। अब मुझे इस ब्रह्मांड पर राज करने से कोई नहीं रोक सका। नागिन माँ का अंडा और कोबरा राक्षस। तो प्यारे दोस्तों, यह इस कहानी का दूसरा भाग है। इस कहानी का पहला भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। तो जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि कोबरा राक्षस साधु बाबा को बेहोश कर देता है और उनका रूप धारण कर लेता है। अब मुझे वह चमत्कारी जादुई अंडा लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं नागिन से वह अंडा छीन लूंगा और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन जाऊंगा। ऐसा कहकर वह शैतान साधु बाबा उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर इच्छाधारी नागिन अपने अंडे की रक्षा कर रही थी। साधु बाबा को देखकर इच्छाधारी नागिन खुश हो जाती है और कहती है, साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। इच्छाधारी नागिन, मुझे सब बातों का पता है। हाल ही में कुछ दुष्ट राक्षसों ने आप पर हमला किया था और आपके अंडे को छीनने की कोशिश की थी। इसीलिए मैं आपके अंडे की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। इच्छाधारी नागिन, यहाँ आपका अंडा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आपके इस अंडे की सुरक्षा के लिए आप ये अंडा कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इच्छाधारी नागिन कहती है, साधु बाबा, आप सही कह रहे हैं। मेरा बच्चा यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं अभी आपको अपना अंडा देती हूँ। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन उस शैतान साधु बाबा को अपना वह चमत्कारी अंडा दे देती है। इच्छाधारी नागिन, आप चिंता मत कीजिए, आपका यह अंडा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर वह शैतान साधु बाबा वहाँ से चला जाता है। वाह क्या बात है, आखिरकार जिस चीज का मुझे बरसों से इंतजार था अब वह मेरे पास है। अब मुझे इस ब्रह्मांड पर राज करने से कोई नहीं रोक सका। वहीं दूसरी तरफ नागराज जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें साधु बाबा की लाश दिखाई देती है। साधु बाबा की लाश देखकर नागराज कहते हैं, अरे यह क्या, यह तो हमारे साधु बाबा हैं, परंतु यह इस हालत में यहाँ कैसे? लगता है यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। इतना कहकर नागराज अपनी शक्ति से साधु बाबा को ठीक कर देते हैं और साधु बाबा से उनके बेहोश होने का कारण पूछते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात बता देते हैं कि किस प्रकार उस कोबरा राक्षस ने उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया था। नागराज कहते हैं, साधु बाबा, हम उस कोबरा राक्षस के जाल में फंस चुके हैं। जरूर उसने छल से इच्छाधारी नागिन से वह अंडा छीन लिया होगा। साधु बाबा जल्दी कीजिए, कहीं उसने इच्छाधारी नागिन को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। इतना कहकर साधु बाबा और नागराज नागिन के पास पहुंच जाते हैं। साधु बाबा को देखकर नागिन कहती है, हे साधु बाबा, आप यहाँ कैसे? आप तो मेरे अंडे को लेकर चले गए थे और मेरा बच्चा कहाँ है? साधु बाबा नागिन को सारी बात बता देते हैं कि किस प्रकार उस कोबरा राक्षस ने उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया था। साधु बाबा कहते हैं, हे नागराज नागिन, इससे पहले कि वह दुष्ट कोबरा राक्षस उस अंडे को खाए, हमें उसे जाकर रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर उसने वह अंडा खा लिया तो फिर उस कोबरा राक्षस का सामना कोई नहीं कर सकता। वह पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा देगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कोबरा राक्षस नागिन के उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है तभी वहां नागराज आ जाते हैं और कोबरा राक्षस को जोर से एक लात मारते हैं। कोबरा राक्षस जमीन पर गिर जाता है और कहता है, हे नागराज, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं तो इस अंडे के लिए सुरक्षा कवच बना रहा था। इच्छाधारी नागिन ने मुझे यह अंडा इसकी हिफाजत के लिए दिया है। तभी नागराज कहते हैं, अरे दुष्ट कोबरा राक्षस, बहुत हुआ तेरा नाटक। मैं तेरी सारी चाल समझ चुका हूँ। मैं जान गया हूँ कि तू कोई साधु बाबा नहीं बल्कि उनके भेष में कोबरा राक्षस है। नागराज की बात सुनकर कोबरा राक्षस उसी समय अपने असली रूप में आ जाता है और नागराज पर हमला कर देता है। परंतु इससे पहले कि वह नागराज को कोई हानि पहुंचाता, नागराज उस कोबरा राक्षस की बहुत पिटाई करते हैं। नागराज की मार से कोबरा राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। कोबरा राक्षस के मरते ही उसके सभी शैतान वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा पहुंच जाते हैं। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति से उन तीनों शैतान राक्षसों को मिट्टी के पुतले में बदल देती है। तो इस प्रकार इच्छाधारी नागिन और नागराज साधु बाबा की मदद से अपना वह अंडा कोबरा राक्षस से बचा लेते हैं। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम के गाँव में एक भूतिया चुड़ैल इंसानी रूप में रहती थी। दिन के वक्त में वह चुड़ैल इंसानी रूप धारण कर गांव में अपने शिकार का मुआयना करती थी और रात होते ही वह चुड़ैल अपने चुड़ैल रूप में आकर गांव वालों को उठाकर ले जाती थी और अपनी भूमिगत गुफा में उन्हें मारकर खा जाती थी।
धीरे धीरे वह चुड़ैल बूढ़ी हो रही थी और उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो रही थी। उसे शिकार पकड़ने में भी बहुत कठिनाई होती है। यह सभी सोचकर वह चुड़ैल बहुत दुखी होती है। यह सोचकर वह चुड़ैल अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस पाने के लिए रावण का हवन करती है। कई सालों तक हवन करने के पश्चात प्रसन्न होकर रावण हवन कुंड से प्रकट होता है। बताओ है चुड़ैल, तूने किस लिए मेरा आह्वान किया? चुड़ैल कहती है, हे राक्षस राज रावण, मेरी सारी शक्तियाँ दिन ब दिन समाप्त होती जा रही हैं, जिसकी वजह से मैं कमजोर हो रही हूँ और मुझे शिकार नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। हे राक्षस राज रावण, मुझे इस बार ऐसी शक्तियाँ प्रदान करो जिन शक्तियों के आगे कोई भी मेरा सामना न कर पाए। रावण कहता है, ए चुड़ैल, तुमने कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। चाहो मैं तुम्हें 10 सिर का वरदान देता हूँ। इन 10 सिरों की तरह तुम्हारी शक्तियाँ भी 10 गुना बढ़ जाएंगी और फिर तुम्हें शिकार करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहकर रावण वहाँ से गायब हो जाता है। रावण से शक्तियाँ पाकर वह चुड़ैल बहुत ही खुश होती है। शक्तियाँ पाकर वह चुड़ैल अगले ही दिन गांव वालों पर हमला कर देती है और उनके पीछे पड़ जाती है। सारे गांव में हाहाकार मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल कहती है, कहाँ भागते हो सब के सब? मैं तुम सबको खा जाऊंगी। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अरे भागो रे, अरे भाई भागो रे भागो, यह चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। अरे यह तो कमबख्त रावण की तरह 10 सिरों वाली चुड़ैल है। ऐसी चुड़ैल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। तभी उस चुड़ैल की नजर एक बकरी पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, अरे यह बकरी तो कितनी हट्टी कट्टी जान पड़ती है। इसे खाने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस बकरी को उठाकर वहां से ले जाती है। चुड़ैल के आतंक से परेशान होकर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास आते हैं। साधु बाबा, क्या इस चुड़ैल का कोई अंत नहीं हो सकता है? इस कमबख्त चुड़ैल के तो रावण की तरह 10 सिर हैं। हमारी सहायता कीजिए बाबा। साधु बाबा कहते हैं, गाँव वालों, यह चुड़ैल रावण से शक्तियाँ प्राप्त कर कर बहुत ही शक्तिशाली हो गई है। अब इस चुड़ैल से हमें सिर्फ पवन पुत्र हनुमान जी ही बचा सकते हैं। चलो हम सब चलकर उनकी प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग हनुमान जी की मूर्ति के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। हे पवन पुत्र संकट मोचन हनुमान जी, इस सृष्टि में आपसे बलशाली कोई भी नहीं है। आप ही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। हे संकट मोचन हनुमान जी, हमारी सहायता कीजिए। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर उस मूर्ति में से हनुमान जी निकल कर आते हैं। हनुमान जी गांव वालों से कहते हैं, गाँव वालों, चिंता मत करो। मेरे होते हुए वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मुझे तुम उस चुड़ैल के पास ले चलो, मैं अभी उसे उसके पापों का दंड दूंगा। ऐसा कहकर सभी गांव वाले हनुमान जी के साथ उस चुड़ैल के पास आ जाते हैं। हनुमान जी को देखकर वह चुड़ैल गुस्से से पागल हो उठती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है। तभी हनुमान जी अपनी गदा से उस चुड़ैल पर प्रहार करते हैं। हनुमान जी की गदा के प्रहार से वह चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार हनुमान जी गांव वालों को उस रावण चुड़ैल से बचा लेते हैं। सभी गांव वाले हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं और हनुमान जी की जय जयकार करते हैं।